नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से मेरे एक नए वीडियो पर। यह वीडियो हिंदी जो एग्ज़ाम होने वाला है एलडीसी का, एएसआई, स्टेनो और एचसीएम, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ मैं हिंदी विषय के। ठीक है, इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 बनाया था इस वीडियो का, जिसमें मैंने हिंदी के सामान्य जानकारी के बारे में बताया था। ठीक है, उसी से वो सामान्य जानकारी और ठीक है, सामान्य जानकारी और कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्नों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी के प्रमुख महाकाव्यकार कौन-कौन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तुलसीदास जी, जिनकी रचना है रामचरितमानस, ये राम भक्त कवि थे। और दूसरे पे आ जाते हैं सूरदास, सूरसागर, इनकी रचना है, ये भक्ति रस के कवि थे। रहीम रश खान, ये भक्ति साहित्य हैं। उसके बाद आ जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यह राम की शक्ति पूजा नामक रचना, इनकी रचना थी और यह छायावादी कवि थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है कामायनी, यह मानववैज्ञानिक दार्शनिक महाकाव्य के कवि रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी इनकी रचना है और ये वीर रस के कवि रहे हुए हैं। इसके बाद आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती साकेत, इनकी तो रचनाएं, ये इनकी रचनाएं रही हैं और ये राष्ट्रीय चेतना के कवि रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं कृष्णदत्त पालीवाल, ये कुरुक्षेत्र महाभारत आधारित कृतियां हैं। और उसके बाद आ जाते हैं राधा चरण गोस्वामी जी, इनकी रचना है सुदामा चरित्र, यह भक्ति परंपरा के संबंधित है। उसके बाद आ जाते हैं हिंदी भाषा की विशेषताएं। यह सरल और सहज भाषा है, यह ध्वन्यात्मक भाषा है। ध्वन्यात्मक से तात्पर्य है जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। उसके बाद है शब्द निर्माण क्षमता अधिक है। कई भाषाओं का प्रभाव हिंदी भाषा में है, जिसका जैसे कि संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, यह व्याकरणिक संरचना विकसित है। ठीक है, भारत की राजभाषा हिंदी अनुच्छेद 343 में, यह सह राजभाषा अंग्रेजी है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं। हिंदी भाषा का मानक रूप खड़ी बोली है। ठीक है, यह हिंदी हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी किस भाषा परिवार की है? यह इंडो आर्य या भारो आर्य। ठीक है, प्राकृत से पहले की भाषा क्या थी? संस्कृत। आधुनिक हिंदी का विकास 18वीं सदी के बाद से हुआ। संविधान के अनुसार राजभाषा हिंदी है। अब आ जाते हैं प्रश्न उत्तर पर। ठीक है, आधारभूत हिंदी भाषा के प्रश्न। सबसे पहले आ जाता है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक है, यह आपके पास ऑप्शन है द्रविड़, चीन तिब्बती, भारोपीय, ईरान, अरब ईरानी। तो सही उत्तर आ जाता है भारोपीय। हिंदी का मानक रूप कौन सा है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। अभी हमने जो नोट्स देखे हैं उसमें भी मैंने बताया है हिंदी का मानक रूप क्या है? खड़ी बोली। हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि उर्दू है, देवनागरी है, रोमन है, कन्नड़ है। तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। और देवनागरी लिपि, ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि ऑप्शन है ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं,
बाएं से दाएं गोलाकार। तो जो हिंदी भाषा है उसको कैसे लिखा जाता है, बाएं से दाएं की तरफ। तो सही उत्तर हो जाता है सी। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर 13 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। अगला प्रश्न है, छात्राज्ञा, ठीक है, छात्राज्ञा किसके उदाहरण है? यह संयुक्त व्यंजन, ठीक है, क्या है? संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। राम कौन सा शब्द है? राम संज्ञा शब्द है। वह कौन सा शब्द है? वह सर्वनाम शब्द है, ठीक है। सुंदर, सुंदर कौन सा पद है? सुंदर विशेषण पद है, ठीक है। खाना किस प्रकार की क्रिया है? खाना सक जो क्रिया है सकारात्मक आकारात्मक, ये कौन सी क्रिया है? सकारात्मक क्रिया है। संपूर्ण अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं? संपूर्ण अर्थ वाले शब्द को कहते हैं वाक्य। सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, अंधे को आंख मिलना मुहावरे का अर्थ है कष्ट पाना, भाग जागना, दुखी होना, आंखें खुल जाना। तो उसका सही उत्तर है भाग जगना, ठीक है। जल्दी आना वाक्य में जल्दी क्या है? जल्दी क्रिया विशेषण है, ठीक है। सही उत्तर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है, ग्रह का पर्यायवाची कौन सा है? ग्रह का पर्यायवाची कौन सा है? इसको घर भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं, कुटीर भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाता है डी, सभी, ठीक है। सुबह का विलोम क्या है? दिन, रात, शाम, दोपहर। तो सुबह का सही जो है विलोम है दोपहर है। सुबह का विलोम है शाम, ठीक है। ये जो दिया है ये भी गलत है। सही उत्तर होगा सी। निराला किस युग के कवि हैं? निराला जी छायावाद युग के कवि रहे। पुस्तकालय कौन सा समास है? पुस्तकालय है तत्पुरुष समास। चिड़िया उड़ किस प्रकार का खेल है? यह एक बाल खेल है। तो सही उत्तर हो जाता है डी। कबीर किस युग के कवि रहे? यह भक्ति काल, कबीर भक्ति काल के कवि रहे। तो सही उत्तर हो जाता बी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी के अन्य टॉपिक पर हम और भी वीडियो आने वाले हैं और इसके बहुत सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि इस परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो आने वाले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे कि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके।